सबको जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम में सलाम। मैं थोड़ा सा रास्ते में हूँ, 5 से 10 मिनट लगा। मैं खामला में हूँ अभी इस समय, बस खामला से निकल रहा हूँ तो ट्रैफिक है। आप सबों को जय मसीह की। आप जुड़िए 10-15 मिनट तक का। परमेश्वर बाप आप सबको आशीष दे, बरकत। हम धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अभी मैं खामला में हूँ, 10 मिनट लगेगा। तब तक तो आप सब जुड़ते रहिए, सबके सब जुड़ते रहिए। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। यूट्यूब में, फेसबुक में परमेश्वर बाप आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं चल रहा हूँ, मोटर है, 2 व्हीलर में हूँ। तो स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मुझे नहीं मालूम, पर आप सब लोग प्रभु यीशु के नाम में जुड़े रहे। यहाँ से 5-6 किलोमीटर हमारा घर होगा। बस आप नजर करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। काफ़ी रश है। सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। जुड़िए, जितने लोग जुड़े बस चलता हूँ। धन्यवाद करता हूँ जितने लोग जुड़ रहे हैं, सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप आपको आशीष और बरकत दे और सारी बातों प्रभु रक्षा करे। और 5 मिनट के आसपास, 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने के लिए। काफ़ी दूर है और यहाँ पे काफ़ी रश भी रहता है। आप लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें। मेरे को 5 मिनट लेट हो रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई लोग फ़ोन ना करें, मेहरबानी करके फ़ोन नहीं करें। चलो बोल रहा था फास्ट चलता हूँ।
हमने इधर चालू कर दिए थे, आपने क्यों? किस चीज़ में लगाए थे? नहीं मैंने मेरे इसमें चालू किया। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। चलो शुरू कर गाड़ी, बताना था ना मुझे। मैं कहा गाड़ी चला रहा था। नहीं हुई। हाँ, आड़ा आड़ा करने का कैसा? हाँ, वो अलग कुछ है ना। चलो प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। गाना ईश्वर को गाने कहते हैं। आइए गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते हैं 40। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। सारी आशीषों को जो दी उसी ने हमको, सारी आशीषों को जो दी उसी ने हमको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको, तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में। गर यीशु उनको डांटे थम जाएंगे क्षणों में, गर यीशु उनको डांटे थम जाएंगे क्षणों में। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। महिमा हो तेरी प्रभु जी ज़मीन और आसमां में, महिमा हो तेरी प्रभु जी ज़मीन और आसमां में। हर दिल तुझे पुकारे होशाना हालेलुया, हर दिल तुझे पुकारे होशाना हालेलुया। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। आइए एक छोटा सा कोरस लेते हैं। यूट्यूब चैनल
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय हम ये शब्द आपके हाथ में देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मुझे दिखता नहीं क्या रे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल नहीं ना, अभी एक आँख से दिख ही नहीं रहा, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं खामला से निकला, दौड़ते भागते पहुँच गया मोटरसाइकिल से, ये स्कूटी से। प्रभु की स्तुति हो। और बहुत रश है, और ऊपर से सारे सिंगल मेरे को बंद ही मिल रहा है। मैं तोड़ गया, रुको मैं गाड़ी कोई नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, जल्दी जाना है। वही सोच रहा हूँ उसको फ़ोटो खींचा कि नहीं खींचा मुझे नहीं मालूम, तो पक्का तो। और हेलमेट भी नहीं पहना मैं। प्रेज़ लॉर्ड। अरे मेरी गाड़ी है, पीछे रख दो वाला रोहिणी, वो चाबी दे विशाल को, पीछे लेके आओ। एक तो एक आँख से दिखता नहीं, चाबी वहीं तक अंदर डालो ना। प्रभु की स्तुति हो, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हम वचन को निकालेंगे इस समय। मेरा भी एक वचन पढ़ा, आज की तारीख 7 है। हाँ हाँ, नहीं दूसरे पीछे ला बोलना, चाबी उसी में। पहला कुरिन्थी किताब चाहिए। अब भी प्रचार कर क्या मैं। प्रेज़ लॉर्ड,
थोड़ा वचन ढूंढना, अब भी प्रचार कर रहा, भूल गया मैं। पंकज हाड़के देख रहे क्या? अशोक हाड़के, मैंने अभी पहला कुरिन्थियों उसका कौन सा वचन था? उनका नंबर है अब भी जो प्रचार किए, प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। अब भी जस्ट प्रचार करके आया वहाँ से मैं, और मैं प्रचार भूल गया। क्या प्रचार किया? क्यों भूल गया हूँ? क्योंकि मेरे को रट्टा नहीं है, मैं मिट्टू नहीं है। प्रभु की आत्मा के चलाए चलते मैं प्रचार करता हूँ, जब परमेश्वर हमको दे उसी के अनुसार। प्रभु की स्तुति हो। अब उन लोगों को भी ज्ञान है कि नहीं, क्योंकि मैं बाइबल लेके नहीं गया था, उन्हीं से मैंने लेगा वो। पहला कुरिन्थियों की था उसका दूसरा अध्याय, उसके वो वचन में थोड़ा चेंज है। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे साथ निकालेंगे इस समय 7 दिसंबर ना, भजन से की था उसका 31वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 2:6। 2:6। दूसरा कुरिन्थियों 2:6 कि पहला कुरिन्थियों 2:6? देख लेते हैं। प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग जुड़े? सब लोग? नहीं, पहला कुरिन्थियों 2:6। पहला कुरिन्थियों 2:6। चलो, पर मेरे साथ निकालेंगे हम। प्रभु धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। दिसंबर महीना शुरुआत से भविष्यवाणी किया था मैंने कुसमुंडा के लोगों को, अगर याद है तो। क्या कुसमुंडा के कुछ लोग जुड़ते हैं? मैंने कहा जिनको बच्चा चाहिए उनको जुड़ना पड़ेगा, तो उनको बच्चा होगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना थी। और नहीं जुड़ेंगे तो नहीं मालूम मुझे। कुसमुंडा से जो बहन के लिए बोला था अगर आपको बेबी चाहिए तो जुड़ना पड़ेगा, उनके पति के लिए बोला था मैं दवाई भेजूंगा, जुड़ना चाहिए, पर कोई का फ़ोन नहीं है मुझे। मैंने फ़ोन नंबर सबको दिया, लोग जुड़ नहीं पा रहे। जो जुड़ेंगे वे प्रभु में आशीष को पाएंगे, और नहीं जुड़े तो आशीष तो नहीं मिलना है, क्योंकि उसके बाद 28-29 को आएगा, उसके बाद भयानक खोरबा पे विपत्ति आएंगी, पर कुसमुंडा आशीष हो पाएगा। पर कुसमुंडा भी के लोग आशीष देने को तैयार नहीं है। जुड़ो प्रार्थना में। कितने लोग जुड़ रहे हैं कुसमुंडा से? जब बताएंगे हम कुसमुंडा से तो मैं जानूंगा। मैंने किसी का फ़ोन नंबर नहीं लिया, मैंने मेरा नंबर दिया आपको, काफ़ी लोग को दिया, कुछ को मेरा कार्ड भी दिया। प्रभु की स्तुति हो। चले, 28-29-30 की क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। मद्रास में बड़ा भयानक तूफान आया, आंधी आई दिसंबर महीने शुरुआत से। हमने कहा शुरुआत ऐसा होगा। तो ये अपन पहला कुरिन्थियों 2:6, ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो खुदा के लोगों, ये 2:6 बच्चे के जन्मदिन के कारण हमको वचन सीखने मिला। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप बच्चे का जन्मदिन होता तो सीखने नहीं मिलता है ना। प्रभु की स्तुति हो, हमें वचन सुनने मिला, सीखने मिला, सारी बातों में। तो आइए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं। आज
एक दिन में से 1 घंटा प्रभु को दीजिए। 24 घंटे में से 1 घंटा प्रभु को देकर देखो परमेश्वर कैसा भला है। आमीन। हमने कल देखा था 6 तारीख, आज 7 है ना। कल कौन सा पढ़े तुमने? 6 पढ़े थे। पहला राजा 3:9 पढ़े थे ना। सिद्ध इच्छा, कल पढ़े थे क्या उन्होंने? चले फिर से दोहराएंगे। दिसंबर 7 है तो पहला राजा उसका तीसरा अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा 3:9। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। जब तक हम भले बुरे को नहीं समझ पाए तो हम किसी की भी न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष को पाए। अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ वाला मन प्रदान कर। मैं इस समय जो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है, मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको सौंपता हूँ कि उनको हमारे इस देश की ये जो हमारी प्रजा है, जो हमारा राज्य है, वो समझने के लिए समझने वाला मन दे। और खास करके जो मसीह यीशु के लोग हैं उनको समझने वाला मन प्रदान करे मोदी जी को। अगर करेगा प्रभु, सच में परमेश्वर बाप उनकी आयु को दीर्घायु करेगा, वरना यही आयु थम जाएगी। प्रभु की स्तुति। मेरे मुंह से जो निकलता परमेश्वर की महिमा से होती। पाकिस्तान से कह रहे हैं प्रभु की स्तुति। तो खुदा के लोगों, कराची से तो परमेश्वर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राजा राष्ट्रपति है, जो मंत्रीगण है, उनको अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाला मन प्रदान कर कि मैं भले बुरे का भेद कर सकूं। जैसा एक प्रभु का सेवक अपनी कलीसिया के लिए सेवा करता है, वैसा ही देश के प्रधानमंत्री को भी परमेश्वर बाप मन दे कि अपने राज्य को, अपने देश को समझने वाला मन दे और न्याय करने का, और वो भले और बुरे को भेद कर सके। क्योंकि आज जो मसीह लोग हैं ये धर्मांतरण नहीं करते, न करेंगे। मैं भी किसी का मन वाश नहीं करता हूँ, पर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उनको जीवन और शांति मिलती है। ये गुमराह करने वाले प्रभु के सेवक, झूठ बोलने वाले प्रभु के सेवक, भविष्यवाणी करने वाले प्रभु के झूठे सेवक, फलाने सेवक, इनको मैं यीशु के नाम से हाथ में दे रहा हूँ। मैं कहा कि प्रभु, मैं ऐसे प्रभु के सेवकों को शैतान के हाथ में सौंप दूंगा ताकि उनका शरीर नाश हो जाए, आत्मा परमेश्वर हाथ में है। मैंने कल का देखा, जो अंकुरनाला पास्टर का चर्च पूरा खाली है, संडे को पूरा खाली है। कुछ हमारे दमतरी के पास्टर लोग, फलाने लोग जाके उधम करके नाचे थे और उनके साथ वीडियो पूरा खाली देखा। प्रभु का राज निकट है, लोग समझ नहीं पा रहे। है ना? तो सारी दुनिया को चलाने वाला जो एक क्रिएटर, कोई तो भी एक है, सबका मालिक एक है, ऐसे लोग कहते हैं, जो खुदावन है। जिस खुदा ने अपना रूप लेके आया वो प्रभु यीशु मसीह। उसकी बातें जो बाइबल में लिखी है पूरी हो रही है। एक एक बात बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है।
पूरी हो रही है। इजराइल में होगा झगड़ा, इजराइल कुछ दिनों के लिए हारेगा, बाद में परमेश्वर आएगा और सारे दुनिया को के सामने इजराइल की जीत होगी। ये बात को आपको मानना पड़ेगा। अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाला मन दे प्रदान कर कि मैं भले और बुरे का भेद कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बचपन में हम एक दिल से खेल खेलते थे। एक बच्चा दूसरे बच्चों को पूछता था, अगर तुझे कुछ मांगने को कहा जाए तो क्या मांगोगे? कोई बच्चा कहता था रुपया, कोई कहता था घर, कोई कहता था मोटरसाइकिल, और मैं कहता था मेरे एक मांग यह है कि मेरी हज़ारों मांगे पूरी हो जाए। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता। कल मैंने बताया, फिर से आपको शेयर कर रहा हूँ, 1000 मांगे पूरी हो जाए। उस समय मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता था। अब लगता है कि मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं था। इस्राएल के राजा सुलेमान से परमेश्वर का था, तू जो कुछ चाहता है मुझसे मांग ले। सुलेमान ने बड़ी सुंदर चीज़ मांगी, प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे भले बुरे की पहचान कर पाऊँ। मेरे प्रियो, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से, यहोवा परमेश्वर से भले और बुरे की पहचान मांगे। परमेश्वर सुलेमान के इस जवाब से अति संतुष्ट हुआ और उसने बुद्धि के साथ साथ धन भी दिया और दीर्घायु भी दिया। यदि आपका धन है, दीर्घायु नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपके धन है और जीवन में कुछ आशीर्वाद करने कोई मतलब नहीं। इसलिए आपको परमेश्वर साथ में ऐसी चीज़ मांगना जो परमेश्वर आपको बुद्धि के साथ धन भी दे, दीर्घायु भी दे और प्रभु आपकी महिमा करे। लालच सबसे बुरी चीज़ है, इसलिए लालच करना छोड़ दो, परमेश्वर विश्वास करना शुरू कर दो। जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते वो लालच नहीं करते, परंतु जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को बेचते हैं प्रभु के नाम से, प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु ने मुझे दर्शन दी, प्रभु ने ये दी, कोई का हरा धरा हो जाए, कोई का पीला है, कोई का लाल है, सोनू, सुमन, फल, ये सब झूठे प्रचारक हैं, झूठे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ झूठों को। इन झूठों का अंत विनाश है, इन पास्टरों का विनाश है, नरक है इनके लिए। हकीकत है, क्योंकि इनको सिर्फ ऐसी दर्शन और इसी को देख के लोग भरमा जाते और भागे जाते। और प्रभु के किसी को पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, अंगूठा दुख रहा है, उंगली दुख रही है, सीधे हाथ या तो बिल्कुल रहता है। और ये मूर्ख जो बुद्धिहीनता प्रभु के लोग हैं, अंधश्रद्धा के लोग जाते भागते, उनके जो को आशीष मिलता है। वो रोटी सेक के रोटी पैसा कमा के मस्त हो जाते हैं, है ना। अभी चल रहा है क्रिसमस के लिए, देखो ना कैसा कोरा, ये क्रिसमस नहीं कर पाएंगे। तो हमें साहस चाहिए और साहस का स्रोत चाहिए। सोच भजन संहिता किताब उसका 31 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ेंगे। हे यहोवा पर आशा रखने वाले, बस हे यहोवा पे, आप यहोवा पे आशा रखने वाले हैं नहीं है, सिर्फ यहोवा से नाम से पैसे कमाने वाले हैं, यहोवा के नाम को बेचने वाले हैं। पैसा कमाओ, बेचो, झूठी बेचा नहीं करो। प्रभु मुझे बचा रहा, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु, यही सब कर रहे हैं। कुछ बोलते हमारे जैसे हमसे प्रार्थना करने के लिए आप कांटेक्ट करो, हम प्रार्थना आपके लिए करेंगे। तुम ठेकेदार है? अरे तुम खुद अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, अपने बहू को नहीं संभाल सकते और तुम प्रार्थना कर रहे? जरा सोचो ना। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, तुम हिवाए बांधो, तुम्हारा हृदय दूर रहे। यदि आप यहोवा परमेश्वर में विश्वास रखते हो या आशा रखते हो, प्रभु यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है उस पर तुम्हारी आशा है, तो तुम हिवाए बांधो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा दोस्त। हालेलुया, जीतेंगे हम। लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, है ना। आशा रखो, भागेगा शैतान। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में, आपकी आशा है, तो आपके निकट वो शैतान नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। यह विश्वास चाहिए आपको, यह विश्वास चाहिए। इसलिए तुम विश्वास रखो, हिवाए बांधो, तुम्हारे हृदय दूर रहे, तुम्हारा दिल मजबूत रहे। डरो मत, केवल विश्वास रखो, तुम बच जाएंगे। विश्व का इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है। हमारे भारत देश का, पूरे वर्ल्ड का, विश्व का, इस पृथ्वी का इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है। अनेक व्यक्तियों ने के नाम इतिहास में अंकित है, कई लोगों का नाम इतिहास में है, परंतु उद्धार नहीं पाए, उनको जीवन नहीं मिला। अंत विनाश हमने सारी दुनिया को प्राप्त किया,
और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकट आओ, मन फिरा के सुसमाचार करके परख कर देखो यह हुआ कैसा भला है। मैंने पूछा कोरबा से कोई लोग देख रहे क्या, सॉरी कुसमुंडा से देख रहे क्या, किसी की जवाब ही नहीं है, नहीं देख रहे हैं, कोई जवाब नहीं। वो बहन का मैं बस फोटो डालूंगा। कई लोग को हमने ऐड किए और कई प्रभु के सेवक विश्वासी लोग ने हम हमारे से ये हो गए, क्या बोलते उसको, अपने आप को लोग ने निकाल लिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच, प्रभु आपको आशीष बरकत दे मेरे लाइफ से हटने के लिए। मैं दोबारा नहीं जोड़ूंगा उनको, कभी नहीं जोड़ूंगा। गलती से जोड़ लिया, इनविटेशन दिया, वो लोग खुद होकर निकल गए। खुदा बाप उनको बहुत आशीष है, और खास करके 5 लोग पास्टर। कल्पना कौन है कुसमुंडा से? कल्पना महंत, प्रेज लॉर्ड। बहन कल्पना, प्रभु आपको आशीष दे। आपका जुड़ना आपके लिए आशीष और बरकत है। आपकी सारी मनोकामना को परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। यदि तेरे गर्भ आज तक नहीं टरा, तेरा गर्भ, मैंने कहा मैं कुसमुंडा से निकल बाद परमेश्वर बाप तेरे गर्भ को आशीषित करेगा। यदि वो बहन है कल्पना, तेरे गर्भ को आशीषित करे 100%। प्रभु की स्तुति हो। खुदा के लोगों, प्रभु की स्तुति हो। कल्पना, प्रभु आपको आशीष दे। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु के नाम में, और तू उस गांव के लिए आशीष की कारण ठहरेगी यीशु के नाम से। विश्व का इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है। अनेक व्यक्तियों के नाम इतिहास में अंकित है जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्यागे। महान सैनिकों और योद्धाओं ने अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। वीरता और साहस का प्रदर्शन केवल युद्ध में ही नहीं होता, खेल के मैदानों में होता, दफ्तरों में होता, घरों के अंदर भी होता है। वीरांगनाओं की कमी नहीं रही है, परंतु अविस्मरणीय साहस का कार्य इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है। 2000 वर्ष पहले एक निर्दोष और पवित्र व्यक्ति ने पापियों को बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। यह है वीर साहस का स्रोत है। इसको कहते हैं वीरता और साहस का प्रदर्शन केवल युद्ध में नहीं होता, खेल के मैदानों, दफ्तरों और घरों के अंदर भी होता है। वीरों और वीरांगनाओं की कमी नहीं रही है, परंतु अविस्मरणीय साहस का कार्य इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है। 2000 वर्ष पहले, आज से 2023 वर्ष पहले, एक निर्दोष और पवित्र व्यक्ति ने पापियों को बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान था वह हम पापियों के लिए शक्तिहीन बन गया। इतिहास में इस घटना की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इस संसार में और कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। केवल एक ही मिसाल है, जो जगत का ज्योति प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा, वो दोबारा आ रहा है। इसलिए विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मान और जीवित और सामर्थ्य है। खुदा का धन्यवाद हो। कोई कुछ भी लिखे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा चर्च, आप उनको जवाब मत दीजिए। प्रभु की स्तुति। जो व्यक्ति मुझे मेरे मोबाइल से, अपने मोबाइल से मुझे छेड़छाड़ कर रहा था, आज उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा 3 महीने में प्रभु के साथ मजाक नहीं करना हो चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। खुदा के लोगों, प्रभु का आना निकट है, मन फिराओ। हमारे साथ हम किसी को चेंज नहीं कर रहे। आप मजाक मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए बड़ा विपत्ति का हो जाएगा। विपत्ति हो जाएगी, विपत्ति आती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे से तो बिगाड़ देती है। मजाक नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया, बचाने के लिए आया, बचाने के लिए। इसलिए तुम बचो, औरों को बचाओ।
तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसा कहा 2000 वर्ष पहले एक निर्दोष पवित्र व्यक्ति ने पापियों को बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु को सह ली, अपने ऊपर ले लिया। जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान था वह हम पापियों के लिए शक्तिहीन बन गया। खुदा के लोगों, 2000 इतिहास में इस घटना की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो जी उठा, ऐसा दुनिया में और कोई परमेश्वर न हो सकता, नहीं हो सकता। केवल एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो युगानुयुग एक सा परमेश्वर, न बदलने वाला, जीवित, इतिहास गवाह है। उसकी इतिहास आज न्यूज वाले भी दे रहे हैं, काल्पनिक नहीं है, परमेश्वर की प्रेरणा से जाए, बाकी सब काल्पनिक है। सिर्फ यीशु मसीह जगत की ज्योति है और ज्योति ही तुम्हें और मुझे उद्धार लेके आएगा। इस बात को ध्यान रखना। उसका नोंद है, इतिहास गवाह है, प्रभु यीशु मसीह का मरियम के गर्भ से पैदा हुई, वो दाऊद के घराने का था। उसने 33.5 वर्ष तक इस संसार में परमेश्वर की महिमा को की और अपने प्राण को दे दिया। वो खुद परमेश्वर यहोवा था। उसने अपना नाम यीशु रखा। यीशु का मतलब उद्धार करता, और इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर उसके संग था। यानी वो यीशु अकेला नहीं था, उसमें परमेश्वर था। यहोवा और यीशु दोनों एक थे, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में वास करता था। आज यहोवा और यीशु नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास कर रहा है। विश्वास करके परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु स्तुति। इतिहास में इस घटना की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आगे भी वीर पुरुष असहाय और पीड़ित जनों की रक्षा के लिए खून देते रहेंगे, परंतु धन्य है वे जो सही मायनों में यीशु की प्रेरणा लेते और उसके पवित्र खून से साहस प्राप्त करते। यीशु का खून अद्भुत साहस का स्रोत है। यीशु का खून, जो आज हम लोग प्रभु यीशु के लहू को पीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मांस को खाते हैं, इसलिए अद्भुत साहस का स्रोत हम हैं, ताकि जब तक प्रभु यीशु मसीह आए तब तक हम प्रभु यीशु की मिसाल देते रहेंगे। खुदा के लोगों, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय उसके 6 पद में देखेंगे। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूं, फिर भी पढ़ेंगे 2:6। फिर भी सिद्ध लोगों में आमीन, जो सिद्ध है, जो बुद्धिमान है, जो सत्य को जानते हैं, उन्हीं को हम सिद्ध ज्ञान लोगों में हम ज्ञान सुनाते। एरे गेरे नत्थु कोरो को नहीं सिखाते, जिसमें सिद्ध ज्ञान उसी को सुनाते, वे ही सुनकर आशीष को पाते। एरे गेरे नत्थु कोरे क्या सुनेंगे? उनके जीवन सिद्ध ज्ञान है ही नहीं। वो सिद्ध नहीं है, जो सिद्ध है उसी को हम सुनाते। तुम मत सुनो, तुमको नहीं सुना रहे, तुमको हम नहीं बता, तुम सिद्ध नहीं। जो सही में सिद्ध है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह वचन को सुनने को जाना है, जिनको परमेश्वर चुना है, वे ही सुनेंगे और वे ही आशीष पाएंगे। एरे गेरे तू करे आएंगे क्या? है नहीं आ सकते, वो आशीष नहीं पा सकते, पा भी नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखना। हम फिर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिद्ध लोगों में हम ज्ञान को सुनाते हैं। हम आपको एरे गेरे नत्थु कोरे को नहीं सुना रहे। सुनील सरदाना, आखिर में रुकना, सर्दी खांसी की प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी सर्दी और खांसी को दूर करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु स्तुति। सिद्ध लोगों में इस हम ज्ञान सुनाते हैं। हम बुद्धिमानी को और बुद्धिमानी बनने के लिए ज्ञान को सुनाते हैं, निर्बुद्धि को नहीं सुनाते। अरे फोन नहीं करना मेरे को कोई भी, नूतन फोन बंद करो, कॉल मत करो मेरे को। यदि तुमको नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा, रहने दीजिए। ध्यान रखें, नहीं दिख रहा, दूसरे जगह मोबाइल जाके देख लीजिए। हाँ, क्या लिखा है? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश इस संसार के और इस संसार के नाश होने वाले
हाकिमों का ज्ञान नहीं, ये संसार को नाश करने वाले बड़े बड़े प्रचारक है, बड़े बड़े प्रचारक जिनका मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रभु की आत्मा के अनुसार बोलता हूँ मैं। मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, सिर्फ प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की महिमा करना है, सच्चा था। इनका वो अंकुर नोला का जो है ना बड़ा वाला भी नया खोला, खाली हो गया। आज की न्यूज़ है, संडे की। लोग को समझ आ रहा, ज्ञान आ रहा कि झूठी भविष्यवाणी करे, झूठी गवाही दे रहे हैं। और जो सच में जाता उनका नाम नहीं बुला सकते लोग, जो सच में बार उनको नहीं बुला सकते, ये अपने पास से बनाए लोग को बताते हैं, है ना। मेरी भविष्यवाणी प्रभु में पूरी हो रही है और होके रहेंगी। आमीन। 2024 ध्यान रखना, जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक बीजेपी आएंगी। नहीं, सब फालतू बातें। मुझे ईवीएम मशीन से लेना देना नहीं, कुछ नहीं। मैंने 2009 में भविष्यवाणी कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 बार राज करेगी, भारतीय जनता पार्टी 3 बार राज करेगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं एक प्रभु का सेवक होने के नाते ईवीएम मशीन में घोटाला वाला फलाना उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे को कोई ईवीएम मशीन समझती नहीं, और मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, न कांग्रेस हूँ। मैंने कहा प्रभु यीशु के नाम से 2009 से चिल्ला रहा हूँ, 2009 से चिल्ला रहा हूँ। इसके बाद आने वाली सरकार जो होंगी 14, 19 और 24, 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेगी तो करेगी। ये हमारे मुंह की भविष्यवाणी है। और अभी कोरबा में 24 लिख लो कि इस दिसंबर में एक तूफान आंधी आएगा, भयानक बातें होंगी। 2024 की बात अलग है, पर अभी होगी, इस बात को। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, इस तीनों में भारतीय जनता पार्टी की। मुझे चौथे का कोई लेना देना, मेरे को 3 ही का मालूम था, चौथा है करके मुझे मालूम। फिर मालूम पड़ा कि आप है, परंतु वो भी कांग्रेस आ गई। बड़ी बात है, बात क्या है। कई इस भविष्यवाणी को पुराने के पर परमेश्वर पूरा कर रहा है। आमीन। खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान रखना, मैं किसी को स्टोरी नहीं सुनाता, कथा कहानी नहीं बताता। जो हकीकत है परमेश्वर की योजना से, उसी बात को शेयर करता हूँ। प्रभु क्या लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिद्ध लोगों को मैं ज्ञान को सुनाता। हम ज्ञान को सुनाते। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान, संसारिक ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान सुनाता हूँ। परंतु इस संसार का ज्ञान और इस संसार को नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति में बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन में हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। 14 पद में ऐसा लिखा है, 4 पद में 4, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने बातें नहीं है। ये सारे जो प्रभु के सेवक है, ये ज्ञान की लुभाने वाली बात करके तुमको गुमराह कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, कार, मोटरसाइकिल, गाड़ी, खुद का एरोप्लेन ले रहे, तुमको ज्ञान में लुभा कर गुमराह कर रहे हैं। वो भी नाश होंगे और तुम भी नाश होंगे। इसे ध्यान रखना। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे प्रभु के सेवकों को शैतान के हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि ये अपने नाम की महिमा करते हैं। इन सौंप रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भविष्यवाणी की जो खेती हो रही ना पंजाब में, उनको यीशु मसीह के नाम से शैतान के हाथ में सौंप रहा हूँ, बाइबल के नाम से। बिल्कुल समझ में आए या ना समझ आए? 1 कुरिन्थियों 5:4 को पढ़ लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। प्रभु यीशु का ध्यान रखें। क्या लिखा है? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान को लुभाने की बातें नहीं है। ये लोग ज्ञान को लुभाने वाली बातें कर रहे हैं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, ये मनुष्य लोग हैं जो तुमको उल्लू बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ,
हम क्या कर रहा हूँ, है ना। कुछ कई लोग अंकुर नरवर के वास्ते जाके आए, बजेंद्र के वास्ते जाके, उनके जो कुछ नहीं है, पर अपने मुंह से वो खोल नहीं सकते। अब एक जना है, मैं कहा पहले तू उनकी सच्चाई बता, फिर मैं प्रार्थना तुम्हारे लिए करता हूँ, प्रभु पूरा कर देंगे। दवाई देना हो दो, सच्चाई क्या है। प्रभु के लोगों, खुदा दिनात करता हूँ, मैं ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदार की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्यों जब परमेश्वर ज्ञान के अनुसार संसार में ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 18-19 पद को पढ़ लेना। परमेश्वर बाप आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हमने क्या पढ़ा? 24 का, भजन से 24 का क्या वचन था? भजन से था है? इकतीस का 31 का 24। हाँ पढ़ो। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, 31 का 24 है ना। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, दीवार बांधो, क्या बांधो? दीवार बांधो। आप विश्वास रखते ना? हेलो, कितनों विश्वास रखते? जितने लोग आज विश्वास रखते। 31 का 24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिवाय बांधो और तुम्हारे लिए दूर रहे। विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख, तुम बच जाओगे। प्रभु बचाएगा, प्रभु बचाएगा, वो बचाने के लिए आया। केवल विश्वास रख, मत डर। कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे उपदेशों को न बटरो, भागो मत इधर, प्रभु बचाएगा। पर आप, मैं बच्चों को सुना है, घबरा रहे, कान की खुजली मिटाने भग रहे, मनुष्य भरोसा रख रहे, आशीष नहीं है। अगर आशीष चाहिए, आपको विश्वास करना होगा। मैंने बताया था कुसमुंडा में, देखो यहाँ पे इस प्रकार के लोग खड़े हैं, सब है। प्रभु नहीं बता रहा, मैं ऐसे ही बता रहा आपको। वो बोले हम है वहाँ पे। प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु ने मेरे से बात की है। है ना, फलाना है। मैंने कहा यहाँ कैंसर वाला है, यहाँ चेस्ट में गिल्टिया है, गटान है, वो है, खांसी है, टॉन्सिल है, साइनस की तकलीफ, नाक बड़ी हो गई है, आँख से धुंधलापन दिख रहा है, दांत के अंदर कीड़े हो गए हैं, दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, साइड का खांदा दुख रहा है, गर्दन दुख रहा है, पाइल्स है, फलाना है, लीवर सूजन है, पंडू है, किसी को पीलिया है, सब बातें हैं, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि वहाँ विश्वास करने वाले लोग आते हैं प्रार्थना में। फिर यहाँ से बकबक करता, प्रभु मुझे बता, कोई प्रभु बताता नहीं, झूठे ये झूठे नबी है, ये अभी के बाइबल बताती है। मैं इसलिए उनके कह रहा हूँ। और लोग बेचारे इमोशनल सामने दौड़ के चले जाते हैं, है ना। फिर देखो अपने आप को चेक करो, अब मैं ठीक हो गई, फलाना देखो मैं फिर घर जैसे वैसे है। हाँ, झूठे प्रोफेसर। मैंने कहा जितने लोग मेरे पास में हैं वो रोज वहीं पे खड़े हो, अपने अपने बीमार पे हाथ रखें और खुद प्रभु से प्रार्थना करके मांगो, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई देगा। तुम्हारा विश्वास तुमको क्या देगा? और चंगाई मिली लोगों को। खुजली से लोग अच्छे हुए, दारू पीना छोड़ दिए लोगों ने, उनकी विश्वास करना निश्चय कर। फिर हम ऊपर बुलाएंगे उनको, तो नाम किसका होगा? हमारा होगा। प्रभु का नहीं होता, वह बड़े हम कटे। तो मैं कहा मैं, और थाली बजाएंगे, उल्टे जुटे ताली बजाएंगे। थाली बजा लो कौन? हमारे साथ जो टीम में आते 4-5, वही बजाते, तो बाकी दुनिया बजाती है।
हमारी जो सेवकाई है हिजड़ों में नहीं है, प्रभु में है। हिजड़े आके ऐसा सारे मीटिंग में जाते और उसी शब्दों को लोग छोटा छोटा बना के अच्छी बातें बताते, लुभाने वाली बात। नाश होंगे, सुनने वाले भी और बोलने वाले भी नाश होंगे। ये दिनों आ रहा है प्रभु का, हकीकत है। प्रभु का राज निकट है, लोग जानने रहे, पहचानने रहे। विपत्ति आएगी, गुमराह कर रहे लोगों को, लुभा रहे, बाइबल कहती है लुभा रहे। इसमें देखना भजन 31 का 18 पद पढ़ेंगे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। आज पैसे वाले लोग, घमंडी लोग, प्रभु के बड़े बड़े सेवक, इनको क्या होना चाहिए? प्रभु के सेवकों को बॉडी गार्ड चाहिए। ये बिना गार्ड के प्रचार कर ही नहीं सकते। बॉडी गार्ड, जिसके बॉडी गार्ड है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मांगता है, 2 लाख मांगता है, 50,000 मांगता है, वो प्रभु का जन नहीं है। बाइबल कहती सेत में पाया, सेत में तू सेवा कर। ये लोग 1-3 का 3 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 15 लाख मांगता है। दिनाकर मांगता था, डीजे दिनाकर, पॉल दिनाकर, और लोग भीड़ की भीड़, आज भी उनकी भीड़ दिख रही। उन्होंने बाप, माँ, बेटा, बहू, नाती, पोती, सबको प्रभु की रात में आती। हर एक जगह उन्होंने स्कूल, कॉलेज, दवाखाना बनाए। क्यों बनाए? खुद ने बनाया इंजीनियर कॉलेज, दवाखाना, स्कूल। क्यों बनाए? जब तुम प्रार्थना दुआ करके लोगों को चंगाई छुटकाते, फिर दवाखाना, स्कूल क्यों बनाए? मैं पूछता हूं। ज्ञान देते तो ज्ञान को लेते नहीं। इसलिए जागते रहो, परमेश्वर आज निकट है, मन फिराओ। आप रात को सो जाएंगे, कल नहीं उठ पाएंगे। कई लोग कल नहीं उठ पाएंगे, रात को सो जाएंगे। तो अगर हम उठ गए तो खुदा को धन्यवाद दे। हम उठ गए, धन्यवाद दो कि हमको उठा दिया परमेश्वर ने। खुदा के निकट आओ, मन फिराओ। आप पूछो इस संसार का परमेश्वर कौन है, वो जरूर आपको जवाब देगा। क्या लिखा? जो अहंकार अपमान से धर्मी की निंदा करते, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। क्या बंद? उनके मुंह बंद किए जाए। जरूरी है। आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जागते रहो, प्रार्थना करते हो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो। आमीन। खुदा बाप आपको आशीर्वाद करते। जिसको हमारी कॉमेडी लग रही, जिसको मजाक लग रहा, खुदा आज उनसे तू बातचीत कर। यदि तू जिंदा खुदा है तो बातचीत कर, दर्शन दे उनको। अब बता, जैसा प्रभु तूने मुझे दर्शन दिया, मैं भी एक नास्तिक था, पर प्रभु मेरे जीवन को तूने बदल दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर बाप आप सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। खुदा यदि तू जिंदा है, उन लोगों से बातचीत कर जिनको गुड कॉमेडी अच्छा लग रहा, फलाना लग रहा। प्रभु बात कर। अगर तू जिंदा परमेश्वर, उनसे जरूर बात कर, उनको दर्शन दे, उनके जीवन में एक नई सच्चाई की आत्मा उत्पन्न कर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो कल का दिन देख नहीं पाए। आज रात सो जाए कई लोग, उसमें मैं भी, कल का दिन की हमारी कोई गारंटी नहीं। अगर हम कल उठ गए तो हम खुदा को धन्यवाद, उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। ज़रूर लोगों को आशीष दे, बरकत दे, आशीष। कल का दिन हमारे लिए एक आशीष का ठहरे और प्रभु की महिमा करने पाए। प्रभु लोग नहीं जानते, जैसा मैं था
तेरा विरोधी तूने मुझे अपने पास बुलाया। इस तरह ऐसे बहुत से विरोधी जो है उन सबों को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, ताकि वे सत्य जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उनकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। इस संसार का कोई एक परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है, हमसे बातचीत करें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा बाप आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए अपने आंखें बंद करें। यदि आपका विश्वास है तो सब कुछ विश्वास पर है। विश्वास से की जाने वाली प्रार्थना तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है। आइए आंखें बंद करें। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज़ लॉर्ड। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। मुझे और आपको, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, किसी के बदले गाली के बदले गाली न दें, सताने वाले को आशीष दो। बाइबल सिखाती है उसी बात को, क्योंकि बाइबल जो है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। आमीन। तो खुदा का आपको बरकत आशीष दे। आइए अपने आंखें बंद करें। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष बरकत दे। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह दे और लोग सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। यह हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे में जो भी तकलीफ है, सर दर्द से जो भी बीमारी हमको है, खुदा उन सारी बीमारी को तेरे क्रूस पर डालते हैं और तेरी चंगाई को हमको दे। तूने हमारे पापों के लिए कोड़े खाया, हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु के नाम में इस पवित्र परमेश्वर पे, यहोवा परमेश्वर, जिस रात को तूने आज से 2023 वर्ष पहले जो लहू बहाया था, उस लहू की बूंदे यीशु मसीह के नाम में इस प्याले में उड़े और ये प्याला तेरा लहू का प्याला होकर, लहू का पानी जो तेरा लहू हो जाए, ऐसा विश्वास से आप जब पीते हैं, हमें शक्ति, बल और सामर्थ्य दे। खांसी से, सर्दी से, बुखार से, नाना प्रकार की जो भी हमारे शरीर में कमजोर बीमारी है, उससे हमको निजात दे और चंगा बना कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। परमेश्वर बाप आप सबों को आशीर्वाद करते हैं। आज समय, आज रात प्रभु यीशु अच्छी नींद दे। कल का दिन तेरी इच्छा, तेरी योजना है, तो कल का दिन हमको दिखाकर तेरी महिमा करा ले। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए सारी नींद दे। विशेष करके भाई संजय बारसो को अच्छी मीटिंग दे, ताकि कल का दिन उनके लिए आशीष का कांटे दे, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको परमेश्वर बाप बहुत ऐसे आशीष और बरकत है। कल शाम फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग रात को 9 से 10 बजे सुनेंगे। और ये जो हम प्रचार जो कर रहे हैं, केवल जो लोग सुनने वाले कान है वे ही सुने, बाकी लोग मत सुनो और क्रोध मत हो। किसी प्रकार की गाली गलौज लिखने से कुछ नहीं होता। गाली हमको नहीं लगेगी, आपसे मुंह से निकला हुआ बात आप में लगेगी। जो भी गाली उली जो भी देते, जो भी लिखते हैं, उसमें आपको प्रभु आशीष और बरकत दे, ये हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बाप आपको आशीष देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा बाप आपको आशीष बरकत दे, आपकी सारी आवश्यकता को, सारी जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। आमीन। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के मंत्रीगणों के लिए, हमारे देश के सारे लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर बाप आप सबों को हमारी प्रार्थना से हमारे देश को भी आशीषित करे, देश के प्रधानमंत्री सबके लिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर बाप आशीष दे। आने वाला 2024 बहुत भयानक दिन है आने वाला, उसमें हमको प्रार्थना में बचे रहना है। आज मरे तो हम स्वर्ग जाएंगे, कल मरे तो भी स्वर्ग जाएंगे। इसलिए चिंता न करें, डरे मत, घबराए मत। मौत कभी भी आए, शरीर को शैतान घात कर सकता, आत्मा को कोई घात नहीं कर सकता, पर आत्मा को घात करने वाला प्रभु यीशु मसीह जो आपको मेरे को नरक ले जा सकता है, उससे डरो। केवल मसीह से डरो, क्योंकि वो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। आमीन। ये शरीर और आत्मा, शरीर नाश हो जाएगा, आत्मा नहीं होगा, पर आत्मा को उस आग में कुंड में जलता होगा। आमीन। तो इससे उससे डरो, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आमीन। कल मिलेंगे फिर एक बार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। जय मसीह की। सारी बातों में प्रभु को महिमा दे। गुड नाइट, गुड नाइट। दारू मत पियो, खर्रा मत खाओ, झूठ मत बोलो, एक दूसरे से प्यार करो और प्रभु की महिमा करो।
प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। आने वाला दिन भयानक होने वाला है, उससे प्रार्थना करते रहो और जो भूखे हैं उनको खाना खिलाओ, नंगे उनको कपड़े पहनाओ, जो भूखे उनको खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े पहनाओ, जो बंदी गृह में उनको जाके मिलो। मैं 50 जेल मेरे पूरे हो गए, 50 जेल में जाके प्रभु की स्तुति महिमा कर रहा हूँ। आमीन। मैंने अभी 2-3 लोगों को लाकर नहला धुला के कपड़े पहनाया। मैंने लाइव में डाला नहीं, क्योंकि लाइव में डालना है वो भी हमारी अच्छी बात नहीं कि हम जो सेवा कर रहे हैं गुप्त में रखें, ताकि परमेश्वर बाप भी आपको गुप्त में आशीष को दे, है ना। फिर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, एक ला के नला धुला के कपड़े पहना के उनका बाल कटवा के दाढ़ी कटवाया, है ना। और मेरी सेवकाई है जो रास्ते में पागल लोग हैं, जिनको कुछ नहीं समझता, जो नहा नहीं सकते, ऐसों को ला के उनकी सेवा करना हमारा काम है। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको गुड नाइट। कल मिलेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।